जैसा कि आपको पता है, हमने रमज़ान के स्टार्टिंग में ऑडिशन किया और ऑडिशन के बाद हमारे साथ बेतबाजी के मुकाबले के लिए बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट हमारे साथ शॉर्टलिस्ट हुए और होते जा रहे हैं, जिनका हम फाइनल अनाउंसमेंट आपको रमज़ान एंड तक देंगे। तो आइए उस सेगमेंट की जानिब भी बढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है, मैंने आपको बताया था इस सेगमेंट से, इस ब्रेक से पहले, कि हमारे साथ दो अच्छे आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। नदीम अहमद भाई से तो गुफ्तगू जारी है और हमारे साथ वो स्टेज पे आज मौजूद भी हैं हमारे सेट पे। और इनके साथ साथ अगर मैं तारुफ कराता चलूँ और हम बात करेंगे उनसे, उनका तारुफ जो है बैंकिंग इंडस्ट्री से, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री तो आपको पता है बहुत ज़्यादा इस टाइम ज़रूरत बन चुकी है हमारे लिए। बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, लाजमी सी बात है, ख़वातीन की तो आजकल वो जो इतनी घरों में ख़वातीन होती है ना हमारे, उनको बहुत ज़्यादा सेविंग्स की पड़ जाती है। वो उनको जब तक वो सेविंग्स नहीं करती है ना, तो उनको जो है ना आराम नहीं आता। फिर उनको अच्छी जो है ना इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स ढूंढ रही होती हैं कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दे रही है और कौन अच्छा रन कर रहा है इन्वेस्टमेंट सेक्टर को। तो इसी हवाले से बहुत अच्छी हमारी वो जो इंडस्ट्री है वो बूम कर रही है, वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो उनका भी ताल्लुक जिनसे मैं तारुफ कराना चाह रहा हूँ आपका, उनका तारुफ है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से, जो कि म्यूचुअल फंड के लिए काम करती है। और उनका तारुफ कराता चलूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद साहब, जो कि CEO हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं सबसे पहले आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, रोज़े बिल्कुल अब तो यूज्ड टू हैं, ठीक है, ज़ाहिर बचपन से ही रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। रोज़े पूरे जा रहे हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। वो तो कभी भी कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर से। तो आप मुझे ये बताएं शाहिद साहब कि इस टाइम इन्वेस्टमेंट सेक्टर, बहुत सारे ब्रांड्स अब तो हमारे साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के आ गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑन स्क्रीन है वो। तो आपकी क्योंकि आपकी अपनी इंडस्ट्री है, क्योंकि आप इसके फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं और इसके जो है पब्लिश करता धरता आप ही हैं। तो आपकी इंडस्ट्री किन इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स के लिए काम कर रही है और किन किन पूल्स में आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, और जो अगर आपको आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो क्यों करना चाहेगा? जी देखिए, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक एक पर्पस होता है, सही है, वो समझिए एक सोशल कॉज भी अगर हम उसको सही तरीके से करें कि एक सेविंग को प्रमोट करना, कि ये नहीं कि अगर आपकी जो भी इनकम है तो लेट सपोज अगर आपकी 1 लाख और 2 लाख भी हो जाए, जब तक आप सेविंग नहीं करेंगे, सही है, तो आपका बजट जो है ना वो आपका प्रॉपर नहीं होगा। या अगर कोई क्रिटिकल टाइम हो, जैसे आजकल फाइनेंशियल क्रिटिकल टाइम चल रहा है, तो अगर किसी ने ऑलरेडी कोई सेविंग की हुई है, कोई उसके बाद सरप्लस है, तो वो शायद आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर कोई इससे पहले सेविंग नहीं कर रहा था तो उसको शायद इन हालात में और ज़्यादा मुश्किलात का मुकाबला करना होगा। तो बेसिक इसका पर्पज़ ये है, सही है, कि हम इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को सेविंग की तरफ कर रहे हैं। और अब उसमें जो म्यूचुअल फंड है, बेसिकली उसका सबसे प्लस पॉइंट ये है ना कि अगर आपकी चाहे छोटी सेविंग है या बड़ी आपकी सेविंग है, कोई बड़ा अमाउंट है, तो उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो आपको अच्छा मिल जाता है। और इवन आपको कमर्शियल बैंक से भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। फिर आपका अमाउंट सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बाउंड नहीं होता है, जब चाहें आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, सही है। फिर अच्छा, जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट मार्ट का इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि अब जैसे म्यूचुअल फंड के साथ कुछ और भी जैसे एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कि जहाँ इन्वेस्टर जो हैं वो कर रहे होते हैं, उसमें नए लोग भी आ रहे होते हैं। तो उसमें जैसे स्टॉक ब्रोकरेज है कि लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें देखा ये कि उनको अगर गाइडेंस नहीं मिलती। से याद आया, स्टॉक मार्केट जो है हमारी वो बड़ी लॉस में गई थी पिछले 2.5-3 साल से, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उसमें तो जितने लोगों ने पैसे लगाए होंगे तो सब डूब गए होंगे। नहीं, देखिए वही बात उसको देखने का समझने की है। वैसे आप सही कह रहे हैं कि लास्ट 4 ईयर से मार्केट 53 पे थी मई 2017 में, तो अभी भी 53 पे तो नहीं है, 45 समथिंग पे है। तो जाहिर है उस पीक से भी डाउन है। लेकिन इसमें फिर देखिए ना, मार्केट तो बेसिकली वोलेटाइल होती है। आप किसी भी कंट्री की देखें, चाहे एडवांस कंट्री हो या पाकिस्तान, तो हर कंट्री की जो मार्केट है वोलेटाइल होती है, उसमें अप डाउन या वेरिएशन होती हैं। तो अब इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है या तो फिर वो लॉन्ग टर्म पे हो गया 5-10 ईयर्स के लिए। अब इवेंचुअली थोड़ी सिचुएशन हमारी पॉलिटिकल भी ऐसी हो गई, थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया। अदरवाइज तो मार्केट में ये होता है कि 1-2 साल अगर बुरे भी होते तो उसके बाद फिर थोड़ा बेटर टाइम भी आता है। अब इसमें बेसिकली इन्वेस्टर्स को जो हम थोड़ा गाइड कर रहे होते हैं, थोड़ा सा फिर उसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म कर रहे होते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पे तो उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जब अगर वो अपने पीक पे थोड़ा चला जाए तो उसको थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए।
ताकि फिर उस तरीके से अगर मार्केट ने जो, अगर हम पिछले 4 साल में देखें, जो मूव की कि 53 से 28 पे गई, फिर दोबारा 28 से 40 क्रॉस किया, फिर कोविड की वजह से 27 पे फिर डाउन हुई, लेकिन 27 से अभी कोविड के होते हुए पिछले 1 साल में तकरीबन कोई 45 पे आए। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मॉट जी, जो कि आप जिसको फाउंडर भी हैं, तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट पब्लिक की वो किस सेक्टर में करता है? स्टॉक बेस्ड फंड होता है या दीगर आपने इन्वेस्टमेंट सेक्टर अलग बनाए? मार्ट का मतलब जैसे मार्ट में आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट मिलती हैं, तो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है। हमारे पास म्यूचुअल फंड्स भी हैं, स्टॉक ब्रोकरेज भी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी है, और समहाउ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी हमने स्टार्ट किए हैं। तो अब उसमें म्यूचुअल फंड के अंदर भी सारी कैटेगरीज आपकी आ जाती हैं। अब उसमें हम किसी एक कंपनी के लिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, मल्टीपल कंपनी से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट होता है प्रॉपर, हम SSCP से लाइसेंस होल्डर हैं गवर्नमेंट से। तो अब उनकी प्रोडक्ट फिर डिफरेंट है, उसमें कैश फंड भी है, किसी ने शॉर्ट टर्म पे करना है, इनकम फंड भी है इनकम जनरेट करने के लिए, और अगर उनको ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो फिर वो स्टॉक फंड भी है। तो यानी हमारे पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जो भी उसका क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव हो, पहले हम उसको समझते हैं कि उसकी नीड क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके मुताबिक उसको गाइड करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन आपकी कौन से एक ऐसी प्रोडक्ट बताएं जिसमें ज़्यादा हो? देखिए, अब जैसे कैश फंड है तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए होता है कि आपके पास अगर कोई 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए, तो कैश फंड में करें। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 6 to 7% या 7.5% तक भी इस रेंज में चल रहा होता है। यानी जो डिस्काउंट रेट होता है हमेशा डिस्काउंट रेट के पैरेलल चल रहा होता है। अब डिस्काउंट रेट 7% है तो उसी 7% के अराउंड उसका प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। इन्वेस्टर जो आपके साथ आपका शेयरिंग होल्डर होता है, तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट में उसको नुकसान होता है? नहीं, देखिए, बेसिकली सिलेक्शन ऑफ फंड है या कैटेगरी की आप कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप कैश फंड में, इनकम फंड में करते हैं तो जाहिर है डेफिनेटली आपका कैपिटल सेफ होता है, आप उसमें रिस्क नहीं ले रहे होते। कैश फंड में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट आपको कम मिल रहा होता है 6 to 7% की रेंज में, इनकम फंड में आपको 6 to 7 या 8-9 तक भी आपको मिल रहा होता है। तो ये दोनों कैटेगरी सेफ है। हाँ, स्टॉक फंड में कैपिटल आपका जाहिर है रिस्क, मतलब उसमें प्रॉफिट ज़्यादा भी होता है। अब हमारे पास कुछ ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट हैं कि पिछले 1 साल में उन्होंने 100% भी प्रॉफिट दिया है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि मार्केट डाउन है, बेसिकली उसको भी समझने टाइमिंग की जरूरत है ना। तो पिछले 365 डेज में देखें तो कुछ AMCs हैं जिन्होंने 90% या 100% प्रॉफिट दिया है। हालांकि मार्केट को देखें तो 40% मार्केट अप गई है पिछले 365 डेज में। तो उसमें लेकिन कभी मार्केट डाउन भी होती है, तो उसमें आपका कैपिटल कभी जाहिर है एक हिट हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस पे आपने उसको होल्ड करना होता है। 4 सालों में आप कौन से ऐसे कस्टमर्स थे जिनका इस इंडस्ट्री में रहते हुए प्रिंसिपल अमाउंट लॉस में चले गया है इन 4 सालों में? नहीं, देखिए, कुछ कौन सा ईयर ऐसा गया था जो, देखिए, उसमें 2 चीजें होती हैं। एक आपका क्लाइंट होता है, सही है, या तो उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कैटेगरीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, या उसका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है जो उसको एडवाइस कर रहा है, तो या तो फिर उसको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। उन दोनों में से अगर वो टाइमली उसको चेक कर रहे हैं, सही है, और देख रहे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई कैपिटल उनका हिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। हाँ, अगर वो दोनों ही नहीं देख रहे कि इन्वेस्टर्स को कोई आइडिया नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, और वो खुद उसको नहीं देख रहे, और उसका जो एडवाइज़र है वो उसको प्रॉपर या टाइमली एडवाइस नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली फिर इन्वेस्टर का लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर प्रॉपर उसको गाइडेंस मिल रही है, उसको डेली बेसिस पे ना वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपडेट मिल रही है, और उसके अकॉर्डिंग वो उसको प्लेस कर रहा है, तो फिर उसमें आपके जो है ना रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा, तो मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, तो उसमें इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना, इस टाइम पे, इस ड्यूरेशन में, जो अभी लॉकडाउन की सूरत हाल है, सारे इन्वेस्टमेंट सेक्टर बिजनेस लॉसेस में जा चुके हैं, तो आपके साथ अगर कोई इन्वेस्ट करे तो उसका इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा? नहीं, देखिए, इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो कैश फंड, इनकम फंड है, वो तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, तो उसमें तो किसी किस्म का रिस्क नहीं है। और अगर आप म्यूचुअल फंड को देखें तो प्रीवियस 1 ईयर में या 5-10 ईयर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है। आप अगर 2008 में देखें, कोई 12 ईयर बिफोर, तो उस टाइम पे जो टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज थी वो अंडर 20 बिलियन थी, लेकिन अब जो टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो 150 बिलियन प्लस हो गई हैं। कोई 2-3 कंपनीज ने 150 बिलियन क्रॉस कर लिया है। तो इट मीन्स के मार्केट ने काफ़ी ग्रो किया पिछले 1 ईयर में भी। बेसिकली अब कोविड की वजह से अगर बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं है, या लोग थोड़ा सा एक्सपेंसेस भी लोगों के कम हो रहे हैं, जो आपकी जो हाई क्लास है तो उनके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो अब जाहिर है पैसा उन्होंने कहीं तो इन्वेस्ट करना है ना, तो वो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। तो जिसकी वजह से मैं जिसका बता रहा हूँ कि पिछले 365 डेज़ में मार्केट ने
27,000 से 45,000 तक मार्केट आई है। उसके बाद जो कैश इनकम फंड सिक्योर हैं, उसके बाद स्टॉक फंड्स में लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में, तो उन्होंने भी अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो नादरीन, जिनको बिजनेस इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अपना बिजनेसमैन जो हैं उनको काम करना हो, जो ख़वातीन घरों में सेविंग्स करती हैं और बैंकिंग में मतलब सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से अमाउंट रखती हैं, तो वो ज़रूर हमारे शाहिद महमूद साहब की जो इंडस्ट्री है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मार्ट, उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको गेन होगा।